आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन है। आज हम लोग पूंजी निर्माण के निम्न दर के कारणों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वो कौन कौन से कारण हैं जो पूंजी निर्माण की दर को बाधित करती हैं या उसकी दर को निम्न बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हीं बातों की चर्चा आज के व्याख्यान में की जाएगी। अल्पविकसित अथवा अर्धविकसित देश आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिसका मुख्य कारण पूंजी और पूंजी निर्माण की निम्न दर है। इन देशों में प्रायः पाए जाने वाली निर्धनता का दुष्चक्र जहाँ इनकी मुख्य विशेषता होती है, वहीं प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत कम होती है, जिससे निवेश कम होता है और उत्पादन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो पाता है। परिणामतः इनका आर्थिक विकास अवरुद्ध रहता है। इसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में हो रही तीव्र आर्थिक विकास उनके ऊंची पूंजी निर्माण दर का परिणाम है। अर्धविकसित देशों में या पिछड़े देशों में पूंजी निर्माण की निम्न दर के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिन्हें हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। पिछड़े देशों में पूंजी के अभाव का मुख्य कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है, जो बचत और निवेश के लक्ष्यों को सीमित करता है। वांछित निवेश के अभाव के कारण इन देशों में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि नहीं हो पाती है। फलतः निम्न उत्पादन के कारण राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न रहता है और इसी कारण इन देशों में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। दूसरा, पूंजी की मांग का अभाव। पिछड़े देशों में पूंजी निर्माण की निम्न या धीमी दर होने का एक मुख्य कारण पूंजी की मांग का अभाव है। इस संबंध में प्रोफेसर नरक्से ने कहा है कि अल्पविकसित देशों में निम्न उत्पादकता के कारण लोगों की वास्तविक आय निम्न होती है, क्रय शक्ति कम होती है और इसीलिए कम मांग के कारण निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो पुनः राष्ट्रीय आय और उत्पादकता को कम कर देती है और पूंजी निर्माण की दर निम्न रहती है। तीसरा, पूंजी की पूर्ति का अभाव। पूंजी की मांग की तरह ही पूंजी का अभाव पूर्ति के संदर्भ में निम्न पूंजी निर्माण दर के लिए उत्तरदायी है। अर्धविकसित देशों में पूंजी की आवश्यक पूर्ति का अभाव होने के कारण पूंजी निर्माण की प्रक्रिया हतोत्साहित होती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर नीची होती है। चौथा, संकुचित बाजार। पिछड़े देशों में प्रायः घरेलू बाजार का आकार छोटा होता है, जिसके कारण निवेश प्रोत्साहित नहीं होता है। इन देशों में निवेश की प्रेरणाएं कम होती हैं, क्योंकि घरेलू बाजारों का आकार छोटा और संकुचित होता है। बाजार के सीमित और संकुचित होने के कारण ऐसे देशों की उत्पादकता दर कम होती है, जबकि उत्पादन लागत अधिक होती है। निवेशकर्ता और उत्पादक वर्ग द्वारा उत्पादन की नवीन तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकने के कारण विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने में ये प्रायः असमर्थ होते हैं। परिणामतः इनके द्वारा पूंजी की कम मांग की जाती है, जिससे देश में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। पांचवा, मूल्य प्रोत्साहन का अभाव। किसी भी देश के बाजार के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर बेची जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं के द्वारा उनका अधिक से अधिक उपभोग किया जा सके। इससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि को
प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन पिछड़े देशों में प्रायः इस प्रकार के मूल्य प्रोत्साहन का अभाव होता है, क्योंकि वस्तुओं की कम मांग और कम पूंजीगत साधनों के कारण उत्पादक न तो सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं का विक्रय करने का साहस कर पाते हैं और न ही ऐसा कर पाना उनके लिए संभव होता है। फलतः इन देशों में पूंजी की कम मांग पूंजी निर्माण की दर को निम्न बनाए रखती है। छठा, उद्यमियों का अभाव। पूंजी निवेश के लिए उद्यमशीलता और नवप्रवर्तन का होना आवश्यक है, लेकिन पिछड़े देशों में इनका सर्वथा अभाव होता है। दूसरी ओर बाजार की छोटी और सीमित संरचना उद्यमी में निवेश की प्रेरणा उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर धीमी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक ऊपरी सुविधाओं के अभाव भी उद्यम के प्रोत्साहन और सफल निवेश में बाधक होती हैं, जो पूंजी की मांग को सीमित करते हुए पूंजी निर्माण को अवरुद्ध करती है। परिणामतः इन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। सातवां, आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन। पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में निम्न उत्पादकता, साधनों की अगतिशीलता, व्यवसाय में सीमित विशिष्टीकरण, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत प्रथाएं एवं दृष्टिकोण का वर्चस्व आदि ऐसे घटक हैं जो बचत और निवेश को अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार तकनीकी पिछड़ापन और उत्पादन में पुरानी एवं कम उत्पादक विधियों का उपयोग किए जाने के कारण इन देशों की उत्पादकता, प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन स्तर नीचा होता है, जिससे पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। आठवां, उपयुक्त वित्तीय संरचना का अभाव। पूंजी निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि निवेश कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में बचतों को एकत्रित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछड़े देशों में सुविकसित पूंजी बाजार, स्टॉक बाजार और अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकिंग, बीमा इत्यादि का प्रायः अभाव होता है। परिणामतः अपर्याप्त बचतें पूंजी निर्माण को धीमी बनाती हैं। इस तथ्य से हम कदापि इनकार नहीं कर सकते हैं कि विकसित देशों की तुलना में पिछड़े देशों में या अर्धविकसित देशों में इस तरह के वित्तीय संस्थाओं की अधिक ज़रूरत है। इस संबंध में प्रोफेसर नेविन का कहना ठीक ही प्रतीत होता है कि एक देश जितना गरीब होता है उतनी ही अधिक आवश्यकता इस प्रकार की संस्थाओं की होती है, जो देश के अंदर लोगों और संस्थाओं से बचतों को एकत्रित करके उनका निवेश करे। ये संस्थाएं केवल छोटी बचतों के सुविधापूर्ण निवेश को ही संभव नहीं बनाती, बल्कि दीर्घकालीन निवेश के साथ साथ बचतकर्ताओं की व्यक्तिगत तरलता को भी बनाए रखती है। नौवां, अत्यधिक करारोपण। अत्यधिक करारोपण पूंजी निर्माण की दर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। पिछड़े देशों में या अर्धविकसित देशों में प्रायः कर देय क्षमता को ध्यान में रखे बिना ही अनिवार्य बचतों के लिए भारी मात्रा में करारोपण कर दिया जाता है, जिससे बचतें घटती है। इसका पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पूंजी निर्माण की दर निम्न बनी रहती है या निम्न हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि का पूंजी निर्माण की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्धविकसित या पिछड़े देशों की यह मुख्य विशेषता होती है कि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर तीव्र होती है। फलतः इन देशों में लोगों द्वारा अपनी आय का अधिकांश भाग अपने परिवार के बढ़ते सदस्यों के भरण पोषण पर व्यय कर दिया जाता है, जिससे उनमें बचत की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। परिणामतः अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर निम्न बनी रहती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की निम्न दर के लिए उपरोक्त विवेचित विभिन्न कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इन कारणों के कारण ही पिछड़े और अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण की
गति धीमी बनी रहती है। धन्यवाद।